हेलो गाइस, स्वागत है आपका पार्ट 12 में। जून 2023 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था 8 मार्क्स में कि आपका क्या रिलेशनशिप है आपका जो राष्ट्रीय आय है और जो इकोनॉमिक वेलफेयर होता है, मतलब राष्ट्रीय आय और जो आपका इकोनॉमिक कल्याण है उसके बीच में क्या संबंध है। तो पहला नेशनल इनकम क्या होता है, हम ये इस चीज़ को डिफाइन करेंगे जो मैं आपके साथ ऑलरेडी कर चुकी हूँ। फिर जिसमें मैंने बताया कि नेशनल इनकम क्या होता है, टोटल मॉनेटरी वैल्यू होता है आपके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्रोड्यूस किए किसी कंट्री ने एक साल में। ठीक है, इसमें हम जो नेट इनकम मतलब आपकी इनकम अब्रॉड की होती है वो भी इंक्लूड करते हैं। इसको हम कॉमनली कैसे मेजर करते हैं, हम जैसे इंडिकेटर्स होते हैं आपके जीडीपी, एनएनपी, एनआई, उनकी हेल्प से। अब आपका कहते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है। तो कुछ नहीं, इकोनॉमिक वेलफेयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो हमारे समाज में जो लोग रहते हैं इकोनॉमी में, उनका वेलबींग वो मतलब उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, उनके ओवरऑल वेलबींग की हम बात कर रहे हैं कि उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, रहन सहन कैसा है, कितने खुश है वो लोग। ठीक है, तो वो इनके इकोनॉमिक वेलफेयर में आ जाता है, जिसमें आपका मैटेरियल वेलफेयर भी आता है और नॉन मैटेरियल वेलफेयर भी आता है। ठीक है, मैटेरियल वेलफेयर भी आएगा इसमें। मैटेरियल वेलफेयर से हम क्या कह रहे हैं, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूम कर रहे हैं वो मैटेरियल वेलफेयर में आ गया। और नॉन मैटेरियल वेलफेयर में क्या आएगा, लोगों की शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, इन्वायरमेंटल क्वालिटी हो गया, उनको कितना फ्री टाइम मिल रहा है उनके इंटरटेनमेंट के लिए, ये सब उनके नॉन मैटेरियल वेलफेयर में आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि आपकी राष्ट्रीय आय और जो आपका ये इकोनॉमिक वेलफेयर है इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो एक तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, इसमें ये ही है कि देखो, अगर हमारी नेशनल इनकम इंक्रीजेज हो रही है तो इसका मतलब अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो भी बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, लोगों को ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी, जो यूजली क्या बोलेगा, इम्प्रूव करेगा हमारी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स को। तो वो इस चीज़ को सजेस्ट कर रहा है कि हाँ भाई, लोगों का इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ रहा है। देखो, एक तरीके से जो आपकी राष्ट्रीय आय होती है ना, वो एक इंडिकेटर, एक सूचक होती है जिसके बेस्ड हम इकोनॉमिक वेलफेयर को मापते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ मतलब हायर अगर हमारी नेशनल इनकम होगी तो इसका मतलब आपका इकोनॉमिक वेलफेयर भी अच्छा होगा, हाई होगा। बट ये तो पॉजिटिव रिलेशन है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी तो है या कुछ क्रिटिसिज्म भी तो है कि नेशनल इनकम को हम एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर, एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर मतलब इस लाइन का कि हम नेशनल इनकम को एक माध्यम मान रहे हैं या एक इंडिकेटर मान रहे हैं, सूचक मान रहे हैं, जिसके बेस्ड हम इकोनॉमी के वेलफेयर को वो करते हैं, मापते हैं। ठीक है, तो उसके लिमिटेशंस क्या है, देखो पहला है इन इक्वलिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपकी इनकम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हुई कि मतलब उसमें बहुत इनइक्वालिटी है कि इनकम जो है वो ज़्यादा इनकम किनके हाथ में आ गई है, फ्यू हैंड में, मतलब कुछ ही लोगों के हैंड में आ गई है, तो उस समय क्या हो सकता है कि हाँ हमारी नेशनल इनकम तो अच्छी है, बट क्या है कि इनकम इनइक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हुई, जिससे अमीर लोग अमीर हो गए, गरीब लोग और गरीब हो गए। तो फिर आपका जो ये हाई नेशनल इनकम भी, हमारा जो मतलब वेलफेयर तो नहीं हुआ ना मेजोरिटी ऑफ लोगों का, क्योंकि ये तो कुछ लोगों के हाथ में आई, तो उन्हीं का भला हुआ। सेकंड आपका आ गया नॉन मार्केट एक्टिविटीज। बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे हाउस होल्ड वर्क हो गया, मतलब जैसे हमारे मम्मियाँ घर पे काम करती है भी, ठीक है, इतना अपना हाउस होल्ड वर्क करती है, अपने बच्चों को देखती है, परिवार संभालती है, या किसी ने कुछ वॉलंटरी सर्विसेज दी, तो उससे भी तो एक वेलफेयर हो रहा है। बट हम उसको नेशनल इनकम में कहाँ वो इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए नॉन मार्केट एक्टिविटीज है। ठीक है, तो ये किया। थर्ड, कुछ आपकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी तो होती है। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होगा तो कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंटल डैमेज भी होगा, आपका पॉल्यूशन भी होगा, डिफॉरेस्टेशन भी होगा, जिसने कहीं ना कहीं वेलफेयर को तो रिड्यूस किया ना, बट उसको हम डिडक्ट तो नहीं करते नेशनल इनकम से। फिर आपका कंपोजिशंस
ऑफ आउटपुट। अब देखो बहुत ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज भी तो होती है, जैसे आपकी, या मतलब इलीगल नहीं, आप ऐसे मानो कि आपका जो नेशनल इनकम बढ़ी है, लेकिन किसके प्रोडक्शन से बढ़ी, आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई, लेकिन आपका हार्मफुल या नॉन एसेंशियल गुड्स हो गए, जैसे टबैको हो गया, वेपन्स हो गया, इन सब के प्रोडक्शन से आपकी नेशनल इनकम बढ़ी है, तो ये आपके वेलफेयर को तो इनहेंस नहीं कर रहा है ना, बट इसने नेशनल इनकम को बढ़ाई, और जिससे हम ये बोलेंगे कि हाँ भाई नेशनल इनकम सूचक है इकोनॉमिक वेलफेयर का, तो इसने बढ़ाया, लेकिन रियलिटी में तो इसने हमारे वेलफेयर को इनहेंस नहीं किया ना। तो ये आपका आ जाता है। फिर एक है कि रियल नेशनल इनकम एज ए बेटर इंडिकेटर, ठीक है ये बात सही है, अगर हम रियल नेशनल इनकम को निकालें तो वो एक बेटर इंडिकेटर हो सकती है आपके वेलफेयर का। जो आपकी रियल नेशनल इनकम निकलेगी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का एडजस्टेड के बाद, वो आपका एक्यूरेट रिफ्लेक्शन दे सकती है इकोनॉमिक वेलफेयर का, ना कि नॉमिनल इनकम। जो ये इनकम निकालते हैं एक तरीके से नॉमिनल इनकम है, तो रियल नेशनल इनकम आपकी बेटर पिक्चर दे सकती है उस चीज का। फिर आपका पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है कि आपकी टोटल नेशनल इनकम और जनसंख्या कितनी है, तो हमारी पर कैपिटा इनकम निकल जाता है। तो हम इस पर कैपिटा इनकम से हम जान लेते हैं ना कि ये कि हमारा एवरेज इकोनॉमिक वेलफेयर कितना होगा। बट फिर भी आपका पर कैप, हम इससे तो सिर्फ पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं, हम इससे ये चीज को कैप्चर तो नहीं कर सकते कि इनकम में क्या इनइक्वालिटी आई डिस्ट्रीब्यूशन में, या नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स को। ठीक है, तो ये थे इसके, आपका हमने रिलेशनशिप जाना इस तरीके से आपका नेशनल इनकम और इकोनॉमिक वेलफेयर के बीच में। हाँ, कंक्लूजन हम ये कर सकते हैं कि हाँ आपके नेशनल इनकम और इकोनॉमिक वेलफेयर रिलेटेड है, कि हाँ इस चीज़ का सूचक है कि भी नेशनल इनकम बढ़ेगी तो इकोनॉमिक वेलफेयर भी बढ़ेगा। बट नेशनल इनकम को ही अकेले ये मान लेना कि वो ही सिर्फ एक इंडिकेटर है या उसके जरिए माप सकते हैं कि हमारा क्या वेलफेयर हुआ, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर हमें कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग करनी है तो हमें और चीज़ों को भी देखना पड़ेगा कि भी हमारे हेल्थ कितनी अच्छी हुई, हमारे शिक्षा को देखना पड़ेगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को देखना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को देखना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमें रियलिटी पता चलेगी अपने इकोनॉमिक वेलफेयर की।